सोरेवा बोरुपेन दिस्का शाबू पेंशुर दिस्का। अस्सलाम वालेकुम, मिन्नासान कोनिचिवा। मैं ज़हीर अपने चैनल द लर्निंग हेल्प में एक और जापानीज लर्निंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लेसन 2 पढ़ रहे थे। आज हम लेसन 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हम वो सेंटेंस पैटर्न जो हम लेसन 2 के पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, आज हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेसन में हमने कोरे, सोरे और अरे और कोनो, सोनो, अनु को पढ़ा था। आपको याद होगा। ये उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस है। आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है कोरेवा सुकुए दिस। सुकुए कहते हैं डेस्क को, डेस्क यानी टेबल को। ये टेबल है। कोरेवा शिनबुन दिस। शिनबुन कहते हैं न्यूज़पेपर को, अखबार को। ये न्यूज़पेपर या अखबार है। कोरेवा मेइशी दिस। ये विजिटिंग कार्ड है या बिजनेस कार्ड भी इसको कहते हैं। मेशी कहते हैं विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड। कोरेवा नन दिस का। कोरेवा नन दिस का। ये जो डॉट 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 पढ़े हैं, इसमें जो ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। कोरेवा नन दिस का। ये क्या है। जब भी आप कोई किसी से पूछें, किसी चीज के बारे में पूछना चाहें कि ये क्या है, तो इस तरह से कहा जाएगा कोरेवा नन दिस का। सेकंड सेंटेंस पैटर्न था हमारा सोरेवा बोरुपेन दिस का शाबू पेंशुर दिस का। यानी कोई दो चीजें हैं जिनका तकाबुल या कंपैरिजन करते हुए हम उन दोनों के बारे में दरियाफ्त करेंगे कि ये है या ये है। सोरेवा बोरुपेन दिस का शाबू पेंशुर दिस का, यानी वो बॉल पॉइंट पेन है या शाबू पेंशुरो यानी क्लच पेंसिल है। सोरेवा इची दिस का नाना दिस का। 7 को जापानीज में नाना भी बोला जाता है और शिची भी बोला जाता है। सोरेवा इची दिस का नाना दिस का। तो इसका जवाब देने वाला जवाब देगा सोरेवा इची दिस, या अगर वो 7 होगा तो सोरेवा नाना दिस या सोरेवा शिची दिस। सोरेवा आ दिस का ओ दिस का। ये जापानीज में लिखा हुआ है आ और ये लिखा हुआ है ओ। तो चूंकि फॉरेनर्स होते हैं, सीख रहे होते हैं जापानीज, तो कंफ्यूजन होती है। लिखने में तकरीबन एक जैसा ही लग रहा है। इसलिए अगर आप किसी से पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कि सोरेवा आ दिस का ओ दिस का। तो जवाब देने वाला आपको जाहिर है ये जवाब देगा कि सोरेवा आ दिस। जवाब देने वाला इसको कोरेवा आ दिस भी कह सकता है या कोरेवा ओ दिस भी कह सकता है। कोरेवा कुरुमा नो होन दिस, यानी कुरुमा कहते हैं व्हीकल्स को या गाड़ी को, कार वगैरह को। और होन कहते हैं बुक को। कोरेवा कुरुमा नो होन दिस कि ये क्या गाड़ी की किताब है, यानी गाड़ी के बारे में जिस किताब में मालूमात हो, इंफॉर्मेशन हो, क्या ये वो किताब है। इसी तरह आगे कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, क्या ये कंप्यूटर की किताब है, यानी जिसमें कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो वो किताब। कोरेवा निहोनगो नो होन दिस, क्या ये जापानीज लैंग्वेज की किताब है। कोरेवा नन नो होन दिस का। कोरेवा नन नो होन दिस का, यानी ये किताब किसकी है, यानी किसकी है से मुराद किसके बारे में है। नंबर 4 सेंटेंस है अरे वाह वताशी नो कबान दिस। वो कबान मेरा है। अरे कहते हैं वो, कबान माने बैग या ब्रीफ केस, वताशी माने मैं, वताशी नो माने मेरा। अरे वाह वताशी नो कबान दिस। इसी तरह से अरे वाह सातु सानो कबान दिस। अरे वाह सेंसिनो कबान दिस। यानी आप डिफरेंट अल्फाज यहाँ लगा के मुख्तलिफ सेंटेंस बना सकते हैं। अरे वाह दारे नो कबान दिस का मीन्स वो कबान किसका है। दारे कहते हैं किसका, वो कबान किसका है।
नंबर 5 सेंटेंस है, अरे वाह वताशी नो दिस। यहाँ देखें, यहाँ एक जनरली बात की गई है कि वो मेरा है। सिंपल इस तरह से कहा गया है कि वो मेरा है। अरे वाह यानी वो, वताशी नो मेरा, दिस माने है। अरे वाह वताशी नो दिस, वो मेरा है। अरे वाह सातु सान नो दिस, वो सातु सान का है। अरे वाह सेंसे नो दिस, वो सेंसे का है। सेंसे जापानी जबान में टीचर को भी कहते हैं और डॉक्टर को भी कहते हैं। अरे वाह दारे नो दिस का, अरे वाह दारे नो दिस का, वो किसका है। 6 नंबर सेंटेंस है, कोनो तेको वा वताशी नो दिस। तेको कहते हैं पॉकेट नोटबुक को। कोनो तेको या कोनो पॉकेट तो नोट वा वताशी नो दिस। कोनो कागी वा वताशी नो दिस, कागी कहते हैं चाबी को। कोनो कागी वा वताशी नो दिस। कोनो कबान वा वताशी नो दिस, कबान आपको जैसे बताया बैग या ब्रीफ को, बैग या ब्रीफ केस को कहते हैं। कोनो कबान वा वताशी नो दिस। ये कोनो का इस्तेमाल था। देखिए कोनो, एक है कोरे सोरे और अरे, और एक है कोनो सोनो और अनो। कोनो के बाद नाउन लाजमी प्लेस होता है। कोनो सोनो और अनो के बाद नाउन लाजमी प्लेस होता है, और कोरे सोरे और अरे के बाद नाउन प्लेस होना जरूरी नहीं है। ये डायरेक्ट भी बात होती है, बगैर नाउन के भी ये स्टैंड करता है, यानी अकेला भी स्टैंड करता है कोरे सोरे और अरे। इसकी हम मजीद वजाहत आगे करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द लर्निंग हेल्प को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शुक्राने समादेश।